हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, झारखंड की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने इकोनॉमी शुरू किया था, झारखंड इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में झारखंड में परिवहन प्रणाली हमने पढ़ा था। तो उसका कुछ पार्ट जो है वो बचा हुआ था, तो उसे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज भी टॉपिक वही चलेगा आपका, झारखंड में परिवहन प्रणाली। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारी जो क्लास है फाउंडेशन बैच की जो हमारी क्लास है वो शाम में 6:30 बजे ली जाती है, ठीक है, लाइव ली जाती है। तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं इस टाइम पे हमसे वो लाइव जुड़ सकते हैं, और भी कुछ भी अगर क्वेरीज रहा तो वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने झारखंड सीरीज की ओर। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं, इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, झारखंड इकोनॉमी के अलावा आपके यहाँ पे झारखंड की सामान्य परिचय कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। उसके बाद झारखंड की भूगोल भी कंप्लीट करा दी गई है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ है केवल आपका एक इकोनॉमी का सेगमेंट बचा हुआ है, और एक राज व्यवस्था का जो है वो बचा हुआ है, और आर्ट एंड कल्चर जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। और कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं हम इसी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया इकोनॉमी में। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय भी हमने पढ़ लिया, झारखंड में खनिज संसाधन को भी पढ़ लिया, झारखंड के उद्योग और झारखंड के परिवहन प्रणाली जो आज हम पढ़ेंगे वो इसमें ये क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में परिवहन प्रणाली को हमने 3 भागों में बांटा था, किसमें किसमें। तो एक सड़क परिवहन, दूसरा क्या, तो दूसरा रेल परिवहन, और तीसरा क्या, तो तीसरा वायु परिवहन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जल परिवहन की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो सड़क परिवहन में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा था, राष्ट्रीय राजमार्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो राजकीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग में मैंने आपको बताया था क्या कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH20। कौन सा है, NH20, ठीक है। यह कुल 6 जिलों से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 391 पॉइंट लगभग जो है आपकी 391.5 किलोमीटर है, 391.5 किलोमीटर है, ठीक है, या 5-6 तक बोल सकते हैं, 391.5 या 6 किलोमीटर तक है, ठीक है। चलिए अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है राजकीय राजमार्ग। क्या पढ़ना है, राजकीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, तो राजकीय राजमार्ग की। तो राजकीय राजमार्ग को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे। राजकीय राजमार्ग को क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे, ठीक है। एक मिनट जरा देख लेते हैं साउंड ये सब ठीक है कि नहीं। राजकीय राजमार्ग को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट हाईवे, SH। नेशनल हाईवे को NH कहा जाता था, ठीक है। तो ये राजकीय राजमार्ग होता क्या है, तो ये ऐसी सड़कें होती हैं जो राजधानी को, ये ऐसी सड़कें या ऐसी मार्ग होती हैं जो राजधानी को किससे जोड़ती हैं, तो जिला मुख्यालयों से जोड़ती है, ठीक है। वैसे सड़कों को राजकीय राजमार्ग कहा जाता है, ठीक है। इनका देखरेख कौन करता है, राजकीय राजमार्ग का देखरेख कौन करता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है इसकी देखरेख की, ठीक है। देखरेख कौन करती है, तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। जिस प्रकार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी देखरेख कौन कर रहा था, तो केंद्र सरकार, उसी तरह राजकीय राजमार्ग की देखरेख कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। राज्य में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 1232 लिख लीजिए, ठीक है, 1232 किलोमीटर लिख लीजिए, 1232 किलोमीटर, ठीक है। तो यह जो आपको डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है ये अपडेटेड है, ठीक है, यानी कि ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है, ठीक है, अपडेटेड है यानी कि 2022-23 का। तो राजकीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है, राज्य सरकार। और वो कैसी सड़कें होती हैं, तो वो ऐसी सड़कें होती हैं जो राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं झारखंड में कुछ प्रमुख राजकीय राजमार्गों की। तो जैसे रांची से नामकुम, नामकुम से टाटी सिलवे, टाटी सिलवे से अनगढ़ा, अनगढ़ा से सिल्ली, सिल्ली से मुरी। तो ये जो स्टेट हाईवे है इसकी लंबाई कितनी है, तो 61.4 किलोमीटर। तो ये सारे को आपको याद नहीं रखना, बस जो सबसे लंबी है उसे याद रख लीजिए और जो सबसे छोटी है आप उसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे को याद रख पाना मतलब बोल सकते हैं कि कठिन है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखिए ये 61.4 किलोमीटर है। उसके बाद इधर 57, फिर 125, 83, 67, इसमें तो नहीं है, आगे देख लेते हैं। इसे ये सब में तो सब ज्यादा है। इसी में से आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो रांची कांके पतरातू भुरकुंडा से रामगढ़ वाली जो स्टेट हाईवे है वो क्या है, तो सबसे छोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 57 किलोमीटर। ये सबसे छोटी स्टेट हाईवे, ठीक है, सबसे छोटी स्टेट हाईवे। और अगर बात करते हैं सबसे लंबी की, तो उधर तो सबसे ज्यादा कौन सा 183 है। इस रो में देखिए यहाँ पे, तो इस कॉलम में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको 183 से कम, तो 183 से तो कम है, 183 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी उस तरह का कुछ भी नहीं है, यानी कि 183 वाला जो है, जो दुमका से काठीकुंड, काठीकुंड से गोपी का अंदर, गोपी का अंदर से अमरापाड़ा, अमरापाड़ा से बरहेट और बरहेट से साहेबगंज तक। तो ये वाली जो स्टेट हाईवे है वो क्या है, तो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी स्टेट हाईवे में, ठीक है, राजकीय राजमार्ग में ये सबसे बड़ी है। कुल राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो इतनी यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर जो अभी चेंज हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित जो चेंज हो गए हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो बचेगा कितना, तो आपका कुल इतना बचेगा, ठीक है, जो 1232 हमने बताया था, अभी 1232 पूरा बताया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 1231.9, कर सकते हैं 1232, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग तो है नहीं, लेकिन प्रस्तावित किया गया है क्या, कि प्रस्तावित यानी कि बनेगा। तो प्रस्तावित किया गया है क्या, कि उसकी जो लंबाई होगी 63,500 किलोमीटर, इसकी क्या होगी, तो लंबाई होगी। ये प्रस्तावित है, ठीक है, 63,500 किलोमीटर प्रस्तावित है। और ये किसके द्वारा होगा, तो ई कैफे के द्वारा, ई कैफे के द्वारा, ठीक है, ई कैफे के द्वारा। तो ये क्या बोला गया है इसमें, कि यह जो राजमार्ग होगी, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग होगी, ये झारखंड के बरही से भी गुजरने वाली है, झारखंड के बरही से भी, ठीक है, बरही से भी गुजरने वाली है, ठीक है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी होगी, भारत में इस राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी, भारत में इस राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी, तो 2680 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी, 2680 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत में ये कौन कौन से शहरों से या कौन कौन से जिलों से ये कहाँ से गुजरने वाली है। तो भारत में ये कहाँ कहाँ से गुजरने वाली है, तो अमृतसर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता, ढाका, ग्वालियर, हैदराबाद, बंगलोर, धनुषकोटी, धनुषकोटी, झारखंड, अभी मैंने बताया ना आपको, झारखंड के बरही से गुजरने वाला है, ठीक है। उसके बाद काठमांडू, काठमांडू तो नेपाल चला जाता है, इसे मिटा दीजिए, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो भारत के इन क्षेत्रों से क्या है, तो ये गुजरने वाली है। अब बात करते हैं कौन कौन से देशों से गुजरेगी, बात करते हैं देशों की अगर, तो कौन कौन से देशों से गुजरेगी ये,
तो सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और तुर्की। भारत, पाकिस्तान और तुर्की, यानी इन देशों से ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है ये क्या होगा, तो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक नोट बना के लिखिएगा, एक नोट बनाइए, ठीक है, 20 रुपए का नोट बनाइए और उसमें लिखिए क्या कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जो हमारे राज्य में जो है वो स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 1232 किलोमीटर, 1232। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, नेशनल हाईवे कितना है, तो 3340 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर। बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो वो कितने हैं, 4846 किलोमीटर। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की तो कितना है, ये 7379 किलोमीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये अपडेटेड है, ठीक है, फिर आपको बाद में फिर आपको खोजना पड़ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, तो रेल परिवहन, आगे क्या है, रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में हमें जानना क्या है कि सबसे पहले झारखंड में जो है वह कब रेल लाइन का निर्माण किया गया था, इसकी लंबाई कितनी है। तो झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 2394.46 किलोमीटर। ठीक है, 2394.46 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था, तो 1862 में कलकत्ता से राजमहल तक, कलकत्ता से राजमहल तक, राजमहल तक। ठीक है, यह झारखंड में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1907 में जो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, कौन, तो फुलर एवं फ्रेजर, इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया, तो पुरुलिया से रांची तक रेल मार्ग की शुरुआत की गई, पुरुलिया से रांची तक रेल मार्ग की क्या की गई, तो शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद 1911 में, कब, 1911 में रांची से लोहरदगा तक क्या किया गया, तो रेल लाइन का निर्माण किया गया। 1862 में क्या किया गया, तो सबसे पहले निर्माण किया गया। उसके बाद 1907 में क्या किया गया, तो फुलर एवं फ्रेजर के नेतृत्व में पुरुलिया से रांची तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। उसके बाद 1911 में रांची से लोहरदगा तक किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बात करें अगर झारखंड में कि रेलवे जोन की, झारखंड में अगर बात करें रेलवे जोन की, तो झारखंड में 2 रेलवे जोन है, 2, एक मिनट इसे कुछ अलग से लिख लेते हैं क्योंकि सब जो है वो मिल जा रहा है। 2 रेलवे जोन की, ठीक है, तो 2 रेलवे जोन कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, और एक है क्या, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, और एक है क्या, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल
ईस्ट सेंट्रल रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे साउथ साउथ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो इसे याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ये सब जो है ये क्वेश्चन ये सब आपको पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे या झारखंड में रेलवे जोन की संख्या कितनी है। ठीक है, झारखंड में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, ये सब चीजें जो है आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। तो बात करते हैं झारखंड में, हमने तो रेलवे जोन की बात कर ली, अब बात करते हैं हम झारखंड में रेल मंडल की। रेल मंडल की, तो झारखंड में 3 रेल मंडल हैं। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं। क्या क्या? तो धनबाद, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। ठीक है, तो धनबाद में जो रेल मंडल है उसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 5 नवंबर 1954 को। कब हुआ था इसका गठन? 5 नवंबर 1954 को। रांची वाले का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, और चक्रधरपुर रेल मंडल की गठन कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1952 को। 14 अप्रैल 1952 को। ठीक है, देखिए यह जो धनबाद वाला जो है, धनबाद रेल मंडल है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ECR। ठीक है, आपने देखा होगा जो ट्रेन ये सब जो पार होता है उसमें लिखा रहता है पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, या दक्षिण पूर्वी रेलवे, ये सब लिखी रहती है उसमें। रांची और चक्रधरपुर वाला जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, SCR के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? SCR के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि जो रेलवे जो आपका स्टेशन है सबसे ज्यादा किसमें आपकी राजस्व की प्राप्ति होती है? तो धनबाद वाला जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से क्या होती है? तो सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति होती है या राजस्व की प्राप्ति होती है। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम तो आगे जो है वो हमारा क्या है? तो आगे है हमारा वायु परिवहन, ये लास्ट है। ठीक है, वायु परिवहन। तो झारखंड में जो है वो वायु परिवहन की सेवा कब शुरू हुई थी? 1941 में। कब शुरू हुई? 1941 में। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो रांची में जो हवाई अड्डा बना था वो। ठीक है, रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। कब? 1941 में। और ये जो रांची में हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये झारखंड का एकमात्र क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। झारखंड का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में जो अन्य जो हवाई अड्डे हैं कौन कौन से हैं? राज्य में अन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है कौन सा? तो सोनारी हवाई अड्डा। सोनारी हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद देवघर चले आइए। तो देवघर में जो है आपका कौन सा है? देवघर हवाई अड्डा। देवघर हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद जमशेदपुर में और एक ठो, 1 मिनट यहीं पे लिख लीजिए। जमशेदपुर में ही है क्या? ढाल भूमगढ़ हवाई अड्डा। ढाल भूमगढ़ हवाई
अड्डा, ठीक है। उसके बाद बोकारो की बात करते हैं। तो बोकारो में कौन सा है? बोकारो हवाई अड्डा, बोकारो हवाई अड्डा, ठीक है। उसके बाद धनबाद में जो है, धनबाद में है धनबाद हवाई अड्डा, धनबाद हवाई अड्डा, ठीक है। और एक लिख लीजिए मैथन हवाई अड्डा, मैथन हवाई अड्डा, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए दुमका में सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा, सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा, ठीक है। तो झारखंड में जो है वो रांची हवाई अड्डा के अलावा और कितने हैं? तो 4, 1 मिनट, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 7 लगभग है, ठीक है। लगभग जो है आपके 7 जो है हवाई अड्डे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी कि जो झारखंड में परिवहन प्रणाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है कि यहाँ पे हमारे चैनल में जो है वो आपको एक फाउंडेशन बैच की तरह जो है वो झारखंड कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो जिन्हें भी नहीं पता है तो वो अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रही है। और इसके अलावा जो है कोई भी लोग अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हो रहा है कि फाउंडेशन बैच जो है वो शाम में चल रही है, तो आप वहाँ ज़रूर से ज़रूर उपस्थित हो, ठीक है। और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप वहाँ हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।